अब जैसा कर्म करोगे वैसा फल आएगा, है ना। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आपको कर्म सिलेक्ट करना है, या तो उत्साह के साथ कर लो या तो निराशा वाला कर्म कर लो। आप कर्म को सिलेक्ट कर लो, कर्म आपका परिणाम सिलेक्ट कर देगा। वो आपको सिलेक्ट नहीं करना होगा कि मैं आगे चलकर सक्सेस होगी या नहीं होगी, मुझे आ जाएगा या नहीं आएगा, वो आपको नहीं करना है। वो आपका कर्म सिलेक्ट करके आपको दे देगा कि तूने जैसा कर्म किया था ये तेरा परिणाम है। डन। सो एक योद्धा की तरह कर्म करना है। जैसे एक शूरवीर योद्धा जैसे लड़ता है, हर सिचुएशन से लड़ जाता है, चाहे कमर दर्द कर रही है, पैर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, घर से फोन आ रहा है, कोई टेंशन आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, जो भी आ रहा है वहां वैसे लड़ना है। एक शूरवीर योद्धा लड़ता है, उसको कोई चीज की परवाह नहीं होती है। वो ये नहीं सोचता है नहीं मेरे घर से फोन आ गया, अब मुझे ये काम नहीं करना, मैं वहाँ पे। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, चीजों को पकड़ लेने से कुछ नहीं होगा, है ना। अब यहाँ बैठे बैठे आप घर की कितनी भी टेंशन ले लोगे, सुधार कोई स्थिति में नहीं होने वाला है। वहाँ पे जिस पे छोड़ कर आए हैं उसी को ही करने दो। क्यों? क्योंकि 3 दिन आप एक योद्धा की तरह मैदान पे उतर गए हैं, है ना। सो ये मैदान में आपका एक ही कर्तव्य होगा, युद्ध करना। और कैसा युद्ध? शूरवीर की तरह, कायर की तरह नहीं। बार बार पीछे देखेंगे, बार बार डर जाएंगे, बार बार भाग जाएंगे, बार बार शस्त्र छोड़ देंगे, ये कायर की निशानी होती है। इसीलिए एक आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो कर्म आपका सही होगा तो परिणाम आपका क्लियर है। कर्म अगर आपका गड़बड़ी वाला होगा तो परिणाम आपका गड़बड़ी वाला रहेगा, राइट। अब देखिए, कर्म के बीच में कोई चीज नहीं आनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि आपको घर से भी फोन आ जाएगा, सैलून से भी फोन आ जाएगा, बच्चे का भी फोन आ जाएगा, हस्बैंड का फोन आ जाएगा, पेरेंट्स का फोन आ जाएगा, कहीं से भी कोई भी स्थिति आ सकती है। यहाँ बैठे बैठे आप जो चीज छोड़कर आए हैं वहां से कुछ भी आपको हिलाने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए, तकलीफ देने के लिए आ सकता है डिस्टर्बेंस। पर वो कर्म के बीच में अगर वो चीजें आ गई, वो चीजें अभी आ गई, तो कर्म में उतनी कचास रह जाएगी, उतनी कमी आपको लास्ट में नजर आएगी। बात आ रही है समझ में? और कर्म में कोई गड़बड़ी आपने नहीं रखी तो लास्ट में आपका रिजल्ट परफेक्ट ही होगा, है ना। वो छोड़ो, बाहरी चीजें नहीं आएगी। कर्म आप वैसे करोगे, ना पास्ट में जाओगे ना फ्यूचर में जाओगे, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में रह के कर्म होगा। पास्ट में क्या होगा? मेरे से हॉस्टल नहीं होती थी, क्लाइंट ने वो किया था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये पास्ट हुआ। अब फ्यूचर भी नहीं आना चाहिए जब आप कर्म कर रहे। कर्म के बीच में कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। जैसे मैं घर छोड़कर यहाँ बैठी हूँ तो अब रात तक मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं आनी चाहिए। अगर आएगी तो उसे बिट कैसे करना है मुझे पता होना चाहिए। एक योद्धा जैसे लड़ता है वो सिचुएशन से, वैसे मुझे लड़कर जाना है, क्योंकि मेरा अभी फर्ज बन रहा है कर्म करना। ये कर्म के बीच में और कोई चीज में नहीं आने दूंगी, राइट। तो वैसे ही आप यहाँ पे कर्म जो करोगे, ना आपका पास्ट बीच में आना चाहिए, वो विचार से भी नहीं आना चाहिए, ना आपका फ्यूचर आना चाहिए। फ्यूचर में क्या होगा? मुझे आ जाएगा, मैं कर लूंगी, मेरे से हो जाएगा, मैं तो सफल तो जाऊंगी, मेरा ये तो हो जाएगा, मेरा वो तो हो जाएगा, ये फ्यूचर है। फ्यूचर मतलब वहां जाने की बात नहीं है। यहाँ बैठे बैठे दिमाग के अंदर वो विचार आते रहेंगे, पास्ट के भी आएंगे और फ्यूचर के भी आएंगे। उसे काट देना है, प्रेजेंट में रहना है। अभी मुझे पास्ट भी नहीं सोचना है, फ्यूचर भी नहीं सोचना है। अभी सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही फर्ज बन रहा है, मुझे जैसा दिखाया जा रहा है, जैसा सिखाया जा रहा है, उसके ऊपर मुझे काम करना है। इसके अलावा और कोई चीज मुझे समझ अभी नहीं आ रही है। जब आप ऐसे प्रेजेंट में रहकर काम करोगे तो ही आपका परिणाम सही आएगा, है ना। मैं बार बार आपको परिणाम के ऊपर इसीलिए लेकर जा रही हूँ क्योंकि आपको लास्ट में एक अचीवमेंट मुझे हाथ में देनी है। आपको लगना चाहिए कि मैं जिस चीज के लिए आई थी, जो करना चाहती थी, वो मैंने कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर जा रही हूँ। खाली हाथ नहीं जाना, इसलिए मैं बार बार वहीं पे आपको लेकर जा रही हूँ। अब देखिए, जब आप पास्ट और फ्यूचर में चले जाते हैं तो आपका प्रेजेंट का कर्म सही नहीं होता है। अब बैठे मेरे सामने है, पर पास्ट के बारे में आप सोचोगे तो यहाँ पे आप सीख पाओगे। मैं जो आपको बताऊंगी, सिखाऊंगी, दिखाऊंगी, आप देख पाओगे सही से। ऑब्जर्वेशन ही आप नहीं कर पाओगे, है ना। और आप फ्यूचर में चले गए तो भी आप यहाँ पे, मैं अभी लाइव आपको जो भी बोलूंगी, सिखाऊंगी, दिखाऊंगी, वो आप नहीं एडप्ट कर पाओगे। आ रहा है समझ में? तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ रहना है। अब फ्यूचर में ये भी हो सकता है, आपको डाउट भी आएगा आपके अंदर। जब आप प्रेजेंट में नहीं रहोगे, पास्ट और फ्यूचर में जाओगे, तो अपने अंदर एक डर आएगा, एक डाउट आएगा, कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करोगे। मेरे से हो जाएगा, मुझे तो आता ही नहीं है, ये कैसे करेंगे, ये तो बहुत हार्ड है, ये तो कभी नहीं हुआ है, राइट। तो ऐसे विचार भी जो आएंगे आपके दिमाग में, ये आपको कमजोर बनाएंगे, ये आपको कायर बनाएंगे, ये आपको डाउटफुल बनाएंगे, ये आपको सक्षम नहीं बनाएंगे। ये सारे विचार आपके दिमाग के अंदर आएंगे, आपको कमजोर बनाएंगे। मतलब आप इतना भी कर सकते हैं ना, ये विचार के बाद आप इतना भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको कमजोर बनाकर रख दिया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन की यही स्थिति हुई थी ना। अर्जुन का काम क्या था? भगवान ने कितनी बार बोला कि तेरा कर्तव्य कर्म कर, तू यहीं पे ध्यान दे, पास्ट में नहीं जाना है, फ्यूचर में नहीं जाना है, प्रेजेंट में रहना है। सिर्फ अभी तेरा काम है कर्म करना, ना आगे का सोच ना पीछे का सोच, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है। और भगवान ये भी कहते हैं कि कर्म के बीच में यार कोई चीज ऐसी आ सकती है
सकती हैं, पर अर्जुन को आ रही थी। क्या क्या आ रहा था? नहीं नहीं, युद्ध नहीं करेंगे। घर से तो उत्साहित होकर निकल गए थे, घर से तो उत्साह के साथ आए थे। अब जैसे ही दो सेना के बीच में रथ को लेकर जाते हैं और दोनों सेना को देखते हैं, बड़े बड़े शूरवीर योद्धाओं को देखते हैं, भीष्म पितामह को देखते हैं, गुरु द्रोण को देखते हैं, भाइयों को देखते हैं, मतलब जितने भी लोग वहाँ पे उपस्थित है, उसके पुत्र है, पौत्र है, सब लोगों को देखते हैं। देखकर क्या करते हैं? डाउन हो जाते हैं, शोक में आ जाते हैं, है ना। अब तो ये तो एक शूरवीर योद्धा थे जिसके बाणों का सामना कोई नहीं कर सकता था, ऐसा शूरवीर योद्धा थे। पर जब उसके अंदर वो प्रेजेंट से हटकर पास्ट में गए और फ्यूचर में गए तो स्थिति क्या हुई? क्या हुई स्थिति? डाउन हो गए, पूरी तरह से डाउन हो गए। इतनी हद से डाउन हो गए कि बाण को भी छोड़ दिया, धनुष को भी छोड़ दिया और रथ के बीच में बैठ गए और भगवान को बोल दिया कि युद्ध में नहीं करूंगा। साफ साफ मना कर दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो कायरता के दोष के कारण विषाद में आ गए थे, है ना। एक शूरवीर योद्धा के आंख में आंसू आ गए थे, उसका शरीर कांप रहा था, धनुष हाथ से छूट गया था। तो ये सारी चीज, मन भ्रमित हो रहा था। ये सारी चीज होने के कारण क्या हुआ? कायरता हावी हो रही है उसके ऊपर, कायरता का दोष हावी हो रहा है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान मोटिवेट करते हैं कि भाई ये एक योद्धा को नहीं शोभता है। ऐसी नपुंसकता एक योद्धा में आई कहाँ से? ये कायरता जो है, ये तो ना तो आपको विजय दिलाएगी ना आपको स्वर्ग दिलाएगी, ये आपको जिताएगी नहीं। तो अगर आप यहाँ पे बैठे हैं और ऐसे विचार में चले गए कि मेरे से हो जाएगा, मैं कर लूंगी, डाउट अंदर आया, कॉन्फिडेंस की कमी अंदर से आई, कंफ्यूजन आया, तो ये आपको जीतने नहीं देगी, है ना। ये योद्धा के अंदर आएगी तो ये उसको कमजोर कर देगी, जैसे अर्जुन को कमजोर कर दिया था। तो भगवान ने क्या अर्जुन को कहा? अर्जुन ने वहां साफ साफ बोल दिया कि मैं नहीं करूंगा युद्ध। मैं अगर शस्त्र छोड़ दूं और सामने दुर्योधन में शस्त्रधारी मुझे मार भी दे तो वो मरना भी मैं श्रेष्ठ समझूंगा, मरना भी श्रेष्ठ समझूंगा, बल्कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो जब इतनी कायरता आपके अंदर आ जाएगी तो आपका पक्का है कि आप नहीं सीख पाओगे। और ये कायरता कहाँ आएगी? अंदर आएगी, वो बाहर नहीं दिखेगी, किसी के बाहर नहीं दिखेगी, अंदर से आएगी। यार नहीं होगा, छोड़ दो, नहीं करना है, दूसरी बार देख लेंगे, ठीक है। तो ये नहीं आना चाहिए। एक शूरवीर योद्धा की तरह भगवान ने जैसे बोला कि ये तेरे हृदय में ऐसे हीनता आई कहाँ से? खड़े हो जाओ, युद्ध करो। कर्म के बीच में कोई चीज नहीं आनी चाहिए। वैसे आपका जो आज कर्म है, ये कर्म के बीच में ना आपका फोन आना चाहिए, ना आपके रिलेशन आने चाहिए, ना और आपके अलावा कोई चीज नहीं आनी चाहिए। मुझे इतना सिंपल से पता है कि आपके अलावा कोई चीज आई तो आप फेस्टिवल में वो नहीं ले पाओगे जितना आप लेना चाहते थे, जितना आप करना चाहते थे, राइट।